आप सभी की स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर अंडरवर्ल्ड परफॉर्म भी कर रहा है और म्यूचुअल फंड एफआईआई सभी के सभी दिग्गज इन्वेस्टर इसमें स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, साथ साथ कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है, सभी जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयोल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी के पास बिजनेस सपोर्ट में बहुत अच्छा और स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। वो क्या, देखिए आपको कहूँगा केमिकल और साथ साथ फार्मास्यूटिकल ये दोनों में कंपनी पैसा कमा रही है और मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। जरूर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप नज़र रखना। ये दिसंबर मंथ के दोस्तों जो रिजल्ट लगे ना इसके Q3 के, उसके बाद में क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने कोई भी शेयर में कमी नहीं रखी है, जितने थे उतने ही रखे। यहाँ पर आप एडिशनल चीज़ देखेंगे ना दोस्तों, आपको पता चलेगा एफआईआई जो फॉरेन निवेशक है उन्होंने देखिए 1.37% का स्टेक बढ़ाया। क्यों दोस्तों, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं हुए, उन्हें पता है कि कंपनी अच्छी है और कंपनी का शेयर अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है, उन्हें भी ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। इस वजह से इन्वेस्टर ने स्टेक बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड ने भी फ्रेश एंट्री स्टॉक में ली है, पहले कुछ भी शेयर उनके पास नहीं थे, अभी उन्होंने कुछ पैसा लगा के भी देखे। यहाँ पर डीआईएस के पास भी देखिए ऐसे 3 दिग्गज इन्वेस्टर दिख रहे हैं सर, यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बात को आप याद रखना। अब यहाँ पर इसमें बेच कौन रहा है, तो बेच रहे दोस्तों आपको कहूँगा इसमें रिटेल निवेशक खरीदारी करने के बजाय आपको कहूँगा इसमें बेच कर निकल रहे हैं। एक बात, बहुत से इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि स्टॉक में गिरावट होने की कोई वजह है, तो मैं आपको वजह बहुत अच्छी तरीके समझाऊंगा, उसको आप जरूर अंडरस्टैंडिंग करना। अब इसके कैश फ्लो की बात करें, जो कमाई होती है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो कैश फ्लो 2016 से लेकर 2020 तक देखिए, 2016 में कंपनी खाली आपको कहूँगा 17 करोड़ कमाती, तो आज देखिए 470 करोड़ कमाती है। तो कंपनी के पैसे कमाने में कोई यहाँ पर कमी नहीं रखी कंपनी ने। पिछले सालों से आपको कहूँगा इस साल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और डबल कमाई करके दिखाई है। ये बात होगी थी कंपनी के एडिशनल की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉफिट बिफोर द टैक्स की बात करें तो कंपनी का 58% से बढ़ रहा है। कैश फ्लो की जो ऑपरेटिंग की एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 72% से, ये सभी चीज़ें फंडामेंटल में बहुत अच्छी नजर आती है और मुझे तो आपको बताने में ये जरूर अच्छा लगेगा दोस्तों कि कंपनी का एक एक चीज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ आ जाएगा। अब मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में देखिए फिक्स एसेट की कोई कमी है कि कंपनी के पास, बिल्कुल नहीं है। करंट एसेट की बात करें उसकी भी कमी कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हम इसके एनुअली बेसिस पर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी बताना चाहूँगा 2019-2020 मार्च के एक साल के जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करें तो कंपनी के सेल्स में देखेंगे 12% से ग्रोथ और प्रॉफिट की बात करें 52% से ग्रोथ ईयरली बेसिस पर नजर आती है। ये सभी बातें अच्छी और बढ़िया ही नजर आती है। अब यहाँ पर हम 9 मंथ का भी रिजल्ट देखें या साथ साथ मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ क्वार्टरली बेसिस दिखाता हूँ कैसा रिजल्ट रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर ने ये तो देख लिया है कि इसका क्वार्टरली बेसिस का जो रिजल्ट खराब आया है, इस वजह से इसमें एक ऐसा जो आपको कहूँगा रीज़न है इसमें गिरावट का, ये इसके जो क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट ये थोड़े खराब आए थे, इस वजह से स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। और एक एडिशनल रीज़न है दोस्तों, वो भी मैं आपको जरूर बताऊँगा, उसको भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो इसके परफॉर्मेंस की और रिटर्न की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल आपको कहूँगा ऐसे 6 से 7 महीने हुए स्टॉकों की गिरावट कंटिन्यू कर रहा है। आप यहाँ पर इसमें और एक चीज़ देखेंगे तो आपको नजर आएगा, जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों की बात करें, 4 साल 3 साल, आप यहाँ पर देख लेना 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें तो 10 सालों से कंपनी में कोई कमी नहीं थी। खाली रिजल्ट खराब आ गए बोलकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है बोलकर। एक तो आपको कहता हूँ कि एक साल की रिजल्ट देखिए, क्योंकि एक साल में पता चलता है। क्वार्टरली बेसिस पर जो परफॉर्मेंस रहता है वो फटाफट आपको कहूँगा 3 मंथ का परफॉर्मेंस रहता है, तो इस वजह से आप जरूर ईयरली बेसिस पर भी देखकर भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर कुछ और भी चीज़ें देखेंगे और बाद में समझ लेते। यहाँ पर जो स्टॉक में गिरावट होने का एक और एक वजह है जो मैं आपको बताना चाहता था, देख लीजिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इसमें रेड फ्लैग लग चुका है। जो स्टॉक देख लीजिए एएसएम लिस्ट में आ चुका है, बोले तो आप कहूँगा इस पर सेबी की पूरी तरीके से नजर है और इसमें ऑपरेटर एक्टिव है ऐसा उन्हें लगता है। देखिए एएसएम लिस्ट में स्टॉक को जब भी रखा जाता है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़, बोले तो आपको कहूँगा जो स्टॉक का प्राइस में जो मोमेंटम में तेजी और गिरावट आ रही है, अचानक कोई शेयर ऊपर जा रहा है, अचानक कोई शेयर नीचे आ रहा है और शेयर का जो दाम है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, इस वजह से एएसएम लिस्ट में स्टॉक को रखा जाता है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इस बात को याद रखना। खाली यहाँ पर जब तक जो इसके अंदर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं वो जब तक निकल नहीं जाते तब तक उसे एएसएम लिस्ट में रखा जाता है और कंपनी में क्या हो रहा है उसके बारे में और कंपनी में प्रमोटर भी क्या कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाता है। तो इस वजह से आप ये भी बात समझ सकते हैं कि इसमें ये भी चीज़ एडिशनल नजर आती है। और कंपनी की जैसे कि मैं आपको मार्केट कैप की बात कर दूं तो यहाँ पर देख लेना कंपनी को 5 स्टार मिले दोस्तों। परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी 5 स्टार वाली नजर आती है। और यहाँ पर वैल्यूएशन की भी बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा वैल्यूएशन देखिए कितना अच्छा और सस्ते दाम पर शेयर मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो डेप की कोई भी इशू नहीं है, कंपनी का कर्जा देख सकते हैं 55 करोड़ का है,
उतना कोई इशू नहीं है। और मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है दोस्तों इसमें देखेंगे, अर्निंग पर शेयर स्ट्रांग है, प्रमोटर की होल्डिंग में दम है, यहाँ पर आरओसी भी अच्छा है, सेल्स की ग्रोथ 12% की नजर आती है, 19% के प्रॉफिट की ग्रोथ नजर आती है। और मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी देखेंगे तो आपको कहूँगा स्मॉल कैप की कंपनी भले हो, रिस्क भले ही है, बट कंपनी परफॉर्म भी उतना ही तेज करती है और रिटर्न भी उतना ही शानदार देती है। और रिटर्न के मामले में आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। पिछले आप 6 महीने का रिटर्न देख सकते हैं जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ये स्टॉक का जो रिजल्ट और साथ साथ एएसएम लिस्ट में ऑपरेटर का एक्टिवनेस इसमें नजर आता है। अब यहाँ पर हम देख लीजिए, 5 साल की बात करें तो देख लीजिए 5 सालों में स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सडनली देख लेना ये जो इतना परफॉर्मेंस है, कितने 5 सालों की बात करें दोस्तों, 4 साल स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था। जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना तो ये स्टॉक ने आपको कहूँगा 1 साल के अंदर करके दिखाया, क्योंकि इसे ग्रोथ और साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल का और साथ साथ केमिकल का बिजनेस का। और आपको कहूँगा जैसे जैसे इसके रिजल्ट आते रहेंगे तब तक हमें पता चलेगा कि स्टॉक में कितना दम है बोलकर। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका बिजनेस है वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से बिजनेस है और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है बोलकर। यहाँ पर आपको वेबसाइट पर उनके देखने को मिल जाएगा कौन से बिजनेस है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ आप ज़रूर देख सकते हैं। इनके यहाँ पर आप जो कनेक्शन देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छे कंपनियों के साथ भी नजर आते हैं। और इनका फार्मास्यूटिकल और साथ साथ जो यहाँ पर केमिकल का बिजनेस है उसमें भी दम नजर आता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर इनके जो पोर्टफोलियो होता है प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी, ये सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देख लेना यहाँ पर प्रोडक्ट में कुछ यहाँ पर स्पेशल केमिकल आते हैं, यहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो आते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्टॉक में खरीदारी करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव नजर आते हैं। आप यहाँ पर फ्राइडे की क्लोजिंग देख सकते हैं 19 तारीख की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बाइंग करने वाले बहुत से इन्वेस्टर तैयार भी नजर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो करीब आप बात करें तो 50% के करीब का, तो इतना ज़्यादा वैल्यूम नजर आता है स्टॉक में, खरीदने के लिए इन्वेस्टर भी तैयार है। और आप यहाँ पर जिनके पास भी शेयर है वो कोई भी चिंता ना करे, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है। इतना डाटा देखने के बाद आप आपका भी खुद का डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आप बड़े तरीके से आईओएल केमिकल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होते होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।